Hello students, so this is part 2 of the chapter एरिया एंड पेरीमीटर. ऑलराइट, तो हम जैसा बोले थे कि पार्ट 1 में हम लोग का पेरीमीटर हो गया है, पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया. किस दो फिगर का, रेक्टेंगल और स्क्वायर का. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 35.5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 5.5 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, फाइंड इट्स एरिया. लेंथ कितना दिया हुआ है हमको, लेंथ हमको दिया है 35.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 5.5 मीटर लेस. ब्रेथ इज 5.5 मीटर लेस, तो 5.5 मीटर घटाएंगे इससे कितना आएगा 30. 5 घटाएंगे 30 और आधा घटाएंगे तो पूरा 30.5. 5 घटाएंगे तो 30.5 और उसमें से आधा घटा देंगे तो 30, पूरा 30. 30 मीटर हमको इसका क्या मिल गया, ब्रेथ. फाइंड इट्स एरिया. अगेन रेक्टेंगल दिया है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ 35.5 दिया है, ब्रेथ 30 दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, तो हम बेसिकली 355 इंटू 30 करके देखेंगे. एक पॉइंट था ना, तो एक पॉइंट लग जाएगा 1065 एरिया निकला है. तो एरिया क्या होता है, लेंथ भी मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, तो वैल्यू इंटू वैल्यू, अल्फ़ाबेट इंटू अल्फ़ाबेट सीखे है ना, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ऑलराइट, तो आंसर 1065 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, चलिए अब ये देखते हैं. फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4/1/3 मीटर. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ये दिया हुआ है, तो अगेन स्क्वायर का निकालना है हमको एरिया, उसका साइड इतना दिया हुआ है, तो सिंपली फार्मूला में लगा देना है. जो मेरा फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो मतलब ए स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम रहता है स्क्वायर का, ए और ए, तो एल इंटू बी, तो बेसिकली एल भी ए है, बी भी ए है, मेरा ए इंटू ए स्क्वायर हो गया. सो 4/1/3 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं. 4 के 12 13/3, 13/3 का होल स्क्वायर, 13/3 का 13 का होल स्क्वायर कितना 169, और 3 का होल स्क्वायर 9. सो 169/9 एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, इजंट इट. सो मीटर में दिया हुआ था हमको, तो आंसर मेरा एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया. ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फाइंड द ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 962 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 26 सेंटीमीटर. सो हमको ब्रेथ खोजना है एक रेक्टेंगल का और उसका पेरीमीटर भी खोजना है. उस रेक्टेंगल का एरिया आपको दे दिया हुआ है और लेंथ दे दिया हुआ है, राइट. एरिया दिया हुआ है, तो हमको जिसका फॉर्मूला का कुछ वैल्यू दिया है तो हम उसको लिखते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 962, 962, राइट. दोनों में से कुछ दिया है, हाँ हमको लेंथ 26 दिया है, इसमें से एक मेरा 26 है, तो डैट इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू कुछ हम किए हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट हमको 962 दिया है, तो हम इससे हम ब्रेथ निकाल सकते हैं. ब्रेथ को अकेला छोड़िए, तो 962/26. तो ये देखिए 13 का टेबल मालूम होगा, 13 2 ज़ा 26, 13 7 ज़ा 91, कैरी ओवर 5, 13 चौके 13 4 ज़ा 52, फिर 2 हामस ज़ा 37 में जाएगा ना, तो 3 ज़ा 6, 1 2 7 ज़ा 14, 37. तो ब्रेथ मेरा 37 है, तो हम 26 इंटू 37 जब करेंगे ना तो हमको 962 मिल जाएगा. तो मेरा ब्रेथ कितना निकल गया 37 हमको मिल गया. देखिए ये फॉर्मूला का हिसाब से मेरे को ब्रेथ 37 मिल गया. ऑलराइट, तो हम इसको मिटा दे रहे, इसको कॉपी कर लीजिए. ये इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मदद से ये मेरा एक पहला पार्ट से हमको ब्रेथ निकाल लिए हम, राइट. तो अभी अगर हम फिगर देखें रेक्टेंगल का, लेंथ मेरे को
ये मेरा 26 था, ये मेरा 37 निकल गया था, सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में आया है 37। अब हमको क्या बोल रहा है, हमको ब्रेथ निकालने बोला था, एक पार्ट मेरा निकल गया पेरीमीटर। अब तो दिख ही रहा, विजुलाइज भी कर लेंगे माता में, ये 26 है तो ये भी मेरा 26 है, ये 37 है तो ये भी 37 है। फॉर्मूला क्या होता है लेकिन पेरीमीटर का लगा लेना है। दो इंटू 63 हो जाएगा ना, 50 और 13, 50 13 63, और 120 और 6 126। एरिया कितना, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 126 सेंटीमीटर। बस यही आंसर है, डायरेक्टली फार्मूला लगाना है, वैल्यू निकालना है इसमें, और कुछ नहीं है, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर खोजना है और वो स्क्वायर का एरिया इतना दिया हुआ है। अगेन जो भी दिया रहता है हमको उसका फॉर्मूला का मतलब है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर है ना, ए मतलब मेरा साइड है। ये कितना दिया है 900 इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर 900 दिया हुआ है, 900 बराबर ए स्क्वायर। हमको ए का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम ए को अकेला छोड़ेंगे, और स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू के इधर रहता है, इधर जाके डिवाइड होता है, प्लस इक्वल्स टू के इधर रहता है, इधर जाके माइनस होता है, तो वैसे ही अगर मेरा कुछ टर्म स्क्वायर में है और स्क्वायर को जब हम इधर बेचते हैं तो मेरा रूट अंडर हो जाता है, स्क्वायर रूट में बन जाता है। और स्क्वायर रूट कब कैसे निकालते हैं हम देखे हुए हैं ना, ऑलराइट। 900 मतलब क्या होता है, 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 30, और दो पेयर, एक पेयर का ये टर्म बाहर निकल के स्क्वायर का सिर्फ एक पीस में बाहर आता है 30, ये क्या हो जाएगा 30। तो मतलब मेरा स्क्वायर का साइड क्या है 30 सेंटीमीटर, ये यूनिट मत भूलिएगा, 30 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स पेरीमीटर इज 720 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालना है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है और वो स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो जिसका वैल्यू दिया है उसका फॉर्मूला में हम डालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a फॉर्मूला होता है ना उसका, और इसका 4a का वैल्यू हमको 720 दिया हुआ है। देयरफॉर हमको a चाहिए, हमको एरिया चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए तो पहले ए चाहिए, इसीलिए हमको पेरीमीटर दिया था ताकि हम इसका मदद से पहले ए निकाल ले, जो साइड होता है वो निकाल ले। सो ए अकेला छोड़ना है, 720 4 इंटू में था, इधर आके डिवाइड हो जाना है, 4 18 4 18 18 72 होता है, 18 चौके 72, 120 हो गया। ये क्या हो गया 180 सेंटीमीटर में यूनिट था ना, तो इसका साइड भी सेंटीमीटर में आ गया, राइट। अब हमको साइड तो नहीं मांगा था, हमको एरिया मांगा था। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए का वैल्यू 180 का स्क्वायर, 18 का कितना होता है स्क्वायर, याद हम बोले थे 364 हो जाएगा, 364 क्यों 324 होता है 18 का, राइट। 324 हो जाएगा, फॉलोड बाई स्क्वायर ज़ीरो, कितना ज़ीरो आ जाएगा 2 ज़ीरो। इसको स्क्वायर 118 to 180 कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो ये कर लीजिएगा। आपका मल्टीप्लिकेशन 32400, क्योंकि एरिया निकाले है तो किस में आएगा, यूनिट स्क्वायर में आएगा, यूनिट क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी यूनिट स्क्वायर में आएगा। 180 इंटू 180 हुआ था, तो 180 सेंटीमीटर इंटू 180 सेंटीमीटर, 180 इंटू 180 ये दे दिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो ये मेरा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 मीटर स्क्वायर एंड इट्स विथ इज 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने का है, मेरा एरिया मीटर में दिया है, विथ मेरे को 75 सेंटीमीटर में दिया है, राइट। तो हमको किसी को कन्वर्ट करना होगा। फाइंड इट्स लेंथ इन मीटर्स। अच्छा, हमको बोल रहा है कि लेंथ मीटर्स में चाहिए, तो देयरफॉर हमको विथ को किस में कन्वर्ट करना होगा, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो विथ इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, हम मीटर में करना है तो हम छोटा से बड़ा जा रहे हैं, और मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है, 100 का है ना। हम छोटा से बड़ा जब जाते हैं क्या करना पड़ता है, डिवीजन। स्मॉल टू बिग जब जाएंगे डिवीजन करना होता है हमको, स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट डिवीजन। तो 75/100 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 20 पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा मेरा 0.75 मीटर। एक जीरो यहाँ शिफ्ट, डेसिमल चैप्टर में सीखा है, एक जीरो यहाँ शिफ्ट, सेकंड जीरो के लिए यहाँ शिफ्ट, यहाँ आ गया 0.75, तो मतलब डेसिमल खत्म, 0.75 आ गया मेरा आंसर। फाइंड इट्स लेंथ इन मीटर। हाँ, तो हमको विथ कितना दिया है, विथ 75 दिया, और हमको एरिया दिया है, हमको कितना। अच्छा, एरिया होता क्या है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, ऑलराइट, वैल्यू उसके बाद लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करके हमको कितना आ रहा है, बोल रहा है 54 मीटर आता है। उसमें से तो मेरा विथ हमको लेंथ खोजना है, विथ हमको 0.75 मीटर है, देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ को अकेला छोड़ेंगे, 54 यहाँ ऑलरेडी है, 0.75, तो 75 ये पॉइंट था, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो ऊपर 2 डिजिट आ जाएगा, 2 डिजिट मतलब 100। ऑलराइट, अब हम इसको देखते हैं काट के। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 20 ज़ा 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, फिर 5 4 ज़ा 18 चौके 72 मीटर। इसको काट के आपको क्या आ जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, लेंथ का वैल्यू 72 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जा रहे हैं पूरा विजुअलाइजेशन पार्ट में क्वेश्चंस का, ऑलराइट। अब हम लोग जितना आगे जाएंगे थोड़ा डेप्थ में आ रहे हैं विजुअलाइजेशन का, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत मज़ा आएगा ये सब। और ज़्यादा श्योर शॉट हाई नंबर मार्क्स का भी रहता है, और विजुअलाइज करके डायग्राम करेक्टली बना लेंगे तो मार्क्स भी श्योर शॉट मिल जाता है इसमें, है ना। तो चलिए आप देखते हैं कि इसका क्या है। अ पाथ 2 मीटर वाइड सराउंड्स अ गार्डन 20 मीटर बाई 10 मीटर। तो बोलने का क्या मतलब है, गार्डन है, और गार्डन में सब आदमी लोग चलता भी है ना, रास्ता फुट में बना रहता है किनारा में, तो वही बोल रहा है गार्डन है, 20 मीटर बाई 10 मीटर है, मतलब लेंथ और ब्रेथ अलग दिया हुआ है। डेफिनेटली किस शेप में होगा गार्डन, अगर सेम लेंथ का रहता तो स्क्वायर रहता गार्डन का स्ट्रक्चर, लेकिन क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग है तो डेफिनेटली वो मेरा रेक्टेंगल गार्डन है। ठीक है, सपोज ये मेरा रेक्टेंगल गार्डन है, 20 मीटर लेंथ है और 10 मीटर इसका ब्रेथ है। अब पाथ 2 मीटर सराउंड्स अ गार्डन, तो मतलब एक 2 मीटर, सपोज मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का इतना दूर 2 मीटर है, तो यहाँ से मेरा एक रास्ता बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ ये भी 2 मीटर का है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक चला, फिर 2 मीटर चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ना 2 मीटर सब है, 2 मीटर यहाँ से पूरा 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर का ब्रेथ हो गया। फिर यहाँ से यहाँ भी कितना है, 2 मीटर, फिर यहाँ से 2 मीटर और नीचे आया, फिर हर एक तरह से 2 मीटर होगा। चला, तो ये मेरा रास्ता 2 मीटर 2 मीटर ब्रीथ हर जगह से मिल गया। ऑलराइट, अब हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, मतलब हमको ये मेरा रास्ता है ना, इसका एरिया हमको चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले मेरा काम क्या है कि हम आउटर वाला लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं, हमको इसका चाहिए। ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 20 है, मेरा गार्डन का लेंथ 20 है, रास्ता तो गार्डन को कवर किया और थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है ना,
तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा आया है क्या, यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा लेंथ टनाया है मेरा, यहाँ ये पोर्शन से यहाँ तक, ये क्या है, रास्ता का चौड़ाई टनाया है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 मीटर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ भी देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो 20 था, फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा टनाया जो है, एक्स्ट्रा मेरा रास्ता जो लाइन टनाया है, ये क्या चीज़ का है, गार्डन से लेके यहाँ तक का रास्ता का चौड़ाई की वजह से टनाया ना, 2 मीटर जो चौड़ाई की है रास्ता का, वही है। तो मतलब ये टोटल लेंथ कितना हो गया, अब रास्ता का लेंथ कितना हो गया, 2 मीटर चौड़ा बनाए थे ना, तो गार्डन का तो लेंथ हो गई, प्लस 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से, दोनों साइड से बढ़ गया लेंथ का गार्डन का। तो मतलब टोटल इसका लेंथ कितना हो गया, 20 और 2 2 24, राइट। तो ये मेरा 24 मीटर का लेंथ हो गया ये टोटल रास्ता का। अब यहाँ पर ब्रेथ देखते हैं, ब्रेथ का अगेन सेम लॉजिक जाएगा, ये क्योंकि रास्ता भी रेक्टेंगल शेप में बनेगा, किसी रेक्टेंगल जगह को ढांकना है तो कोई रेक्टेंगल शेप से ही ढांकना होगा ना, उसी सेम चीज़ से ढांकना है तो उसी का शेप से ढकेगा, तो रास्ता भी मेरा रेक्टेंगल ही में बनेगा। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 10 है, ऑलराइट, दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक मेरा तो 10 है। तो ये जो एक्स्ट्रा ये लाइन जो हम ब्रेथ का बात करें ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा आया है, ये क्या चीज़ की वजह से आया है, ये देखिए जो चौड़ाई है ना रास्ता का, जो 2 मीटर का चौड़ाई दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2 मीटर। सिमिलरली यहाँ से देखिए 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये भी क्या चीज़ का वजह से है, चौड़ाई है ना रास्ता, गार्डन का रास्ता से दूरी 2 मीटर का है, उतना चौड़ाई में बनाया, उतना डिस्टेंस में हम बनाए रास्ता का चौड़ाई 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है ये भी। तो इसका टोटल लेंथ कितना हो गया, 10। तो यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल था, ये एक्स्ट्रा गार्डन तक यहाँ एक्स्ट्रा जो एक्सटेंड हुआ है रास्ता का चौड़ाई की वजह से 2 मीटर, ये वाला लेंथ और ये वाला चौड़ाई, और ये वाला 2 मीटर, ये वाला चौड़ाई की वजह से आया है। तो टोटल 10 + 2 + 2 कितना, 12 2 14, ऑलराइट। तो अब हमको बाहर वाला बड़ा वाला का विजुलाइज करिएगा, हमको बड़ा वाला का ये मिल गया है, एक ये 24 और ये वाला 14। तो हम बाहर वाला का एरिया निकाल सकते हैं, कितना होगा, 24 × 14 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 और 96, 340 से 4 कम 336, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 336 आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो मतलब ये क्या मेरा मिला है, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का मिला है। तो हम जो रास्ता बनाए हैं उसका हमको 336 मिला है। अब इसका यही बेसिक मतलब है, ठीक है। ये मेरा 336, ये बड़ा वाला 24 और ये वाला 14 का इसका एरिया 336 मिला है। अब हम क्या करें, विजुलाइज करिए। और ये बड़ा वाला में, ये मेरा बोर्ड एक रेक्टेंगल है ना, ये बोर्ड में अगर हम बोलते हैं, ये बोर्ड का अब एकदम कॉमन सेंस वाला बात करेंगे। हाँ, सपोज हम आपको बता दिए जो मेरा ब्लैक बोर्ड है इसका एरिया आपका 200 है, ठीक है। हम ये डस्टर लिए हैं, ये डस्टर को हम यहाँ पर लगा दिए हैं और हम ये बोले डस्टर का लेंथ मेरा, डस्टर जो एरिया कवर करता है वो 10 मीटर का होता है, ठीक है। ये डस्टर हम यहाँ पर इतना छुपा दिए। हम बोल रहे हैं कि जो एरिया डस्टर, जो बाकी बचा हुआ एरिया है कितना होगा, टोटल 200 था, 200 ये पूरा दो डस्टर हट जाएगा तो भी कितना है, पूरा 200 मीटर का, 200 का मेरा पूरा ब्लैक बोर्ड है, उसमें हम ये डस्टर लगा दिए जो कि 10 मीटर का है। तो वो कितना मीटर का एरिया छुपा दिया है ब्लैक बोर्ड का, सिर्फ 10 मीटर का एरिया छुपाया ना, अपना खुद का एरिया को छुपाएगा वो, जितना उसका बड़ा है उतना ही बड़ा एरिया वो छुपा देगा। यहाँ पर 10 मीटर छुपा दिया है तो हम बोलेंगे अभी भी कितना बचा हुआ एरिया दिख रहा है हमको बोर्ड में। आप क्या कर देंगे, कॉमन सेंस, भैया जितना ये छुपा दिया उतना घटा दो, 10 छुपा दिया है तो मतलब अभी भी एक्सपोज्ड एरिया कितना है ब्लैक बोर्ड का, हम अभी भी कितना एरिया हम देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड का ये छुपने के बाद। 190 मीटर अभी भी देख लेंगे ना, अगर मान लीजिए 10 मीटर था, ये 200 मीटर में था, 190 मीटर अभी भी दिख रहा है ना। तो वही कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन में आ रहा है। ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, हाँ, उसमें हम ये गार्डन को इमेजिन करिए रख दिए उसके ऊपर। तो ये बड़ा वाला एरिया कितना है, 336 है। तो 336 में हम इसका एरिया को छुपा दिए है ना। तो हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमको ये पाथ का एरिया चाहिए। तो पाथ का एरिया के लिए हमको क्या करना होगा भाई, ये
ये कितना एरिया छुपा दिया, ये एरिया टोटल में से ये जो एरिया हटा देंगे इसका, तो जो एक्सपोज्ड एरिया है उसका हमको एरिया मिल जाएगा। वही हमको एक्सपोज्ड वाला है उसी का एरिया चाहिए ना, तो हम एक्सपोज्ड कितना है कैसे निकालेंगे, हम इसका एरिया निकाल देते हैं। ये कितना है इसका लेंथ 20 और इसका ब्रेथ 10। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे इसका निकाले तो 200। तो सिमिलरली मान लीजिए ये मेरा 336 आया है ना, बड़ा वाला 336 था, और हम इसके ऊपर इसको ये इतना बड़ा एरिया छुपा दिए हैं। और ये जो एरिया आया है ये कितना होगा 20 इंटू 10 200। तो मेरा टोटल 336 था, इसको उठा देंगे तो 336 था। 336 के ऊपर हम कितना छुपा दिए हैं, 200 मीटर का कोई सामान हम एरिया उसके ऊपर लगा दिए। तो मतलब अब जो बचा हुआ एरिया वो कितना हमको दिख रहा है, एक्सपोज्ड एरिया कितना मिलेगा हमको, घटा देने से मिल जाएगा ना, यही कॉन्सेप्ट है। तो कितना 136 एक्चुअल में, तो मतलब एरिया का टोटल पाथ कितना हो गया मेरा 136 मीटर, राइट। एरिया ऑफ द पाथ 136 हमको मिल जाएगा। द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट ₹10 पर मीटर स्क्वायर, और हर एक मीटर में 10 रुपया, हर एक मीटर को बनाने, रास्ता को बनाने में 10 मीटर मेरा 10 रुपया खर्चा हुआ हर एक मीटर को बनाने में। तो हम ऐसा 136 मीटर लगाए हैं बनाने में, 136 मीटर का रास्ता बनाया है, हर मीटर में मेरा 10 रुपया खर्चा हो रहा है। तो टोटल कितना खर्चा हो रहा है 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 136 मीटर तक। एक मीटर में 10 रुपया हो रहा है तो 2 मीटर में फिर 10 फिर 10 फिर 10, कितना बार 136 बार। तो 1360 हो जाएगा रुपीज़। इसका आंसर ये होगा। तो मैथमेटिकली इसको अब हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। विजुलाइज करवा दिए हैं, तो ये डायग्राम आपको बनाना होगा और ये डायग्राम में करना होगा। तो ये मेरा, हम इसको लिखेंगे क्या, आउटर रेक्टेंगल इनर रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 24 इंटू 14, जो कि कितना आ गया था 240 और 96 340 336 आया था, राइट। 336 मीटर स्क्वायर एरिया निकाल रहे तो 336 मीटर आया था। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, इनर वाला का क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 इंटू 10 200। तो कॉन्सेप्चुअली अब हमको मालूम हो गया, हमको एरिया ऑफ फुटपाथ के लिए जो निकालना है क्या करना होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा 336 माइनस 200 करना होगा, जो कि हमको 136 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो मीटर स्क्वायर ही में आना। ये मेरा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये मेरा 136 मीटर स्क्वायर में आया। तो पहला वाला का आंसर मेरा निकल गया। सेकंड वाला क्या है, एक मीटर में मेरा 10 रुपया खर्चा हुआ है। टोटल 136 मीटर का हम रास्ता बनाया है, हर एक मीटर में मेरा 10 रुपया खर्चा आ रहा है। देयरफॉर कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरा 10 रुपया करके कितना बार खर्चा किए है, एक मीटर बनाया 10 रुपया लगा है, ऐसा 136 तो बनाया है। 1360 रुपीज़ 1360, ऑलराइट। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल गार्डन है। Through the middle of the garden runs two straight paths at right angles to each other. If the width of each path is 2 meter, find the area of the remaining portion of the garden. चलिए ब्रेक करके करते हैं। A rectangular garden is 60 meter long. गार्डन बना दिए, इसका ये 60 मीटर लॉन्ग बोला है, रेक्टेंगुलर गार्डन 60 मीटर 40 मीटर इसका विड्थ बताया है, राइट। थ्रू द मिडल ऑफ द गार्डन रन्स टू स्ट्रेट पाथ्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मतलब थ्रू द मिडल ऑफ द गार्डन, बीचों बीच रास्ता बना हुआ है और यहाँ से रास्ता बना हुआ है, ठीक है। ऐसा फिगर बोल रहा है बना हुआ है।
इफ़ द विथ ऑफ ईच पार्ट, ये जो है मेरा यहाँ से ये मेरा ये 40 मीटर कवर करने के लिए इस पार्ट से इस पार्ट का ये रास्ता बनाया है, और लेंथ ट्रैवल करने के लिए ये रास्ता बनाया है, राइट। सो अब मेरा क्या बोल रहा है, इफ़ द विथ ऑफ ईच पार्ट इज 2 मीटर, मतलब रास्ता चौड़ाई कितना बनाया है दोनों साइड का 2 मीटर है, चाहे यहाँ से यहाँ 2 मीटर बोलिए, चाहे यहाँ से यहाँ हो तो 2 मीटर बोलिए, कहीं भी हो 2 मीटर का ये मेरा 2 मीटर विथ है, राइट। यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ऑलराइट। सो अब हमको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन, मतलब ये सब रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन का हमको एरिया चाहिए। अब इसको बड़ा अच्छा से समझिएगा, ऑलराइट। अगेन इसको विजुलाइज कर रहे बाद में लिख रहे, पहले यहाँ पर इसको समझिए फिर इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मान लीजिए ये मेरा रास्ता कुछ होता ही नहीं, तो हमको अगेन क्या करना है, पूरा बड़ा वाला में से इतना एरिया जो है उसको घटा देंगे तो बचा हुआ मिल जाएगा, सेम एज प्रीवियस सम, है ना। पहले तो बड़ा रेक्टेंगल का क्या एरिया है वो देख लेना होगा, उसमें से इतना एरिया यहाँ का गया, इतना एरिया यहाँ का जाएगा, दोनों को घटा के आ जाएगा आंसर, सिंपल है। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास 2400, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 16 × 40 2400, इसका हमको निकल गया टोटल एरिया। ये रास्ता नहीं भी बना होता फिर भी ये पूरा 2400 मीटर का है। ये 2400 मीटर ही में ना कुछ एरिया ये कवर किया है, कुछ एरिया ये कवर किया है। अब देखते चलिए ये वाला पहला वाला रास्ता यहाँ से यहाँ वाला रास्ता कितना कवर किया है। तो यहाँ से यहाँ, अब देखिए जो रास्ता भी बना है ये भी किस शेप में बना है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ बना है ऐसा, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना है ना। तो इसका भी कुछ लंबाई है, इसका भी कुछ चौड़ाई है। तो लंबाई कितना है यहाँ से यहाँ तक का, जितना यहाँ का यहाँ तक का रास्ता है, इसका लंबाई कितना है 40 इंटू इसका ब्रेथ कितना है, रास्ता का चौड़ाई कितना बनाया हम, ब्रेथ कितना दिए है 2। तो यहाँ से यहाँ ये अगर ये लाइन नहीं रहता, इसको हटा दीजिए, ये वाला लाइन जो ऊपर चला है, सिर्फ ये लाइन पहला रास्ता बना होगा, एक एक करके रास्ता बना होगा ना। तो पहले जब ये रास्ता हम बनाए होंगे तो कितना मीटर खा गया, 80 मीटर जगह छुपा दिया रास्ता का, इसका छेक लिया, 2400 में से 80 मीटर छेक लिया है ये पहला वाला रास्ता बनाने के बाद। हम सिर्फ 2400 80 नहीं छेकाया, और एक तो इधर से भी बना है, ये वाला रास्ता उससे भी बड़ा है, 60 मीटर का है, और फिर और ये रास्ता भी 60 मीटर का बना है। ये भी तो देखिए रेक्टेंगल में ही बना है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक। और ये रास्ता का भी चौड़ाई कितना है, पूरा कहीं से भी देखिए कितना चौड़ाई है, 2 मीटर कांस्टेंट चौड़ाई में बना है ना, तो 120 मीटर। अब लेकिन एक चीज़ देखिए, हम रास्ता अलकतरत से बनाते हैं ना, कॉमन सेंस का एकदम, ये बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला बहुत यूज़फुल रहेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट आपका। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में नॉर्मली जो टीचर इस टाइप का देता है, हाई मार्क्स क्वेश्चन रहता है ये सब, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये देखिए एक बार ये रास्ता इमेजिन करिए, स्टेप बाय स्टेप इमेजिन करिए। ये मेरा सपोज रेक्टेंगल है, ये मेरा जो मेन रेक्टेंगल गार्डन है 40 मीटर का। सबसे पहले इमेजिन करिए हम इसके ऊपर ये रास्ता बना दिए हैं, ठीक है। ये मेरा पूरा अलकतरा हम डाल के रास्ता इसका रेडी कर दिए है, ठीक है। अब हमको इधर का भी बनाना है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो अब हम क्या वापस ये एरिया के ऊपर, इतना एरिया जो ये दिख रहा है आपको, हम एक बार सबसे पहले ऊपर ये वाला बना है, ये एरिया में ऑलरेडी हम अलकतरा बिछा दिए। अब जब हम ये वाला रास्ता इधर से इधर बनाएंगे तो क्या हम वापस इसके ऊपर अलकतरा बिछाएंगे? तो हम लेकिन यहाँ पर जो लिए हैं ये पूरा 60 मीटर ले लिए हैं ना, तो मतलब हम जो इसका वैल्यू ये लिए है पूरा 120 मीटर्स ले लिया ना। मतलब ये जो एरिया है जहाँ पर हम वाइट मार्क बनाए हैं, ये एरिया मेरा 2 बार आ गया है ना, क्योंकि एक बार तो हम जो 40 मीटर वाला रास्ता में लिए थे उसका चौड़ाई के साथ इसका तो 80 आ गया है, 80 में से कुछ हिस्सा इसका भी था। और इधर में जब लिए है 120 आ रहा है, तो कुछ हिस्सा इसका वापस से रिपीट हो जा रहा है ना। तो हम तो 2 बार अलकतरा नहीं बिछेंगे, एक बार जो बिछ गया है तो हम यहाँ पर रास्ता ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ से हट के इतना दूर और बनाएंगे। तो ये वाला एरिया मेरा 2 बार लिया गया है ना, तो ये एरिया हम एक बार हटा देंगे इसमें से।
तो इसका एक बार का एरिया हटा देना है, क्योंकि एक ही बार का एरिया हमको लेना है, 2 बार तो नहीं लेना है। तो एक बार का एरिया इसका लेने के लिए क्या है, तो अब देखिए ये जो मेरा बना है ये क्या है, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, ये उसका भी कंटिन्यू हुआ है मेरा रास्ता। यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, रास्ता का चौड़ाई ये 2 मीटर का है। यहाँ से यहाँ ये लेंथ कितना है, रास्ता का चौड़ाई है अगेन 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ कितना है, 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ कितना है, वापस रास्ता का चौड़ाई है 2 मीटर है। तो बेसिकली ये जो बीच वाला जो इंटरसेक्शन वाला ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये मेरा जो है यहाँ पर, ये मेरा 2 बार आ रहा है ना, एक इसमें भी एक इसमें भी। तो ये जो बन रहा है ये क्या हो रहा है बीच में, ये मेरा एक स्क्वायर बन रहा है, इजंट इट। ये मेरा एक स्क्वायर बन के आ रहा है। तो ये जो स्क्वायर क्यों स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि हर एक का साइड ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। रास्ता है ना, रास्ता का चौड़ाई तो 2 मीटर का है, तो 2 2 2 2, तो ये मेरा 2 मीटर 2 मीटर। तो ये एरिया एक बार का एरिया का मीटर घटाना है ना, तो कितना हो जाएगा एरिया का एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू साइड स्क्वायर, हर एक साइड ए स्क्वायर होता है ना, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो मतलब हमको टोटल इसमें से कितना मीटर मेरा रिपीट हो रहा था, 4 मीटर। हम ये रास्ता जो बनाए होंगे 4 मीटर कम मेरा अलकतरा लगा होगा, क्योंकि ये एरिया तो हम रिपीट नहीं किए होंगे, ये खाली मेरा 116 लगा होगा, राइट। तो ये 80 और ये 116 कितना हो गया मेरा, 200 से 4 कम 196। और ये मेरा टोटल कितना हो गया, टोटल 2400 था और 196 मीटर घट पूरा एरिया छेक लिया है ये दोनों रास्ता मिलके। तो 2400 में से 196 घटा दीजिए, 10 6 4 9 6 3 3 1 2 2 2 3 4, 200 घटेगा तो कितना होगा, 2200 2204 घटाएंगे 2204 आ जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2204, 2204 बचा हुआ मेरा, ये पूरा बचा हुआ जितना एरिया है 2400 में से 2204 एरिया अभी भी एक्सपोज्ड है, इतना छेका नहीं हुआ है, 2204 अभी भी बचा हुआ है। ऑलराइट, सो इसको करने का तरीका देख लिए। अगेन क्या करना है, इसी ढंग से पहले बड़ा वाला का निकालिए, उसका छोटा वाला एरिया ऑफ 1 पाथ, फिर एरिया ऑफ ये पाथ, पॉज, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे देख लीजिए। एरिया ऑफ गार्डन था 60 इंटू 40, ठीक है, 2400 आ गया। एरिया ऑफ फर्स्ट पाथ कितना मिल गया आपको, 40 इंटू 2 80 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड पाथ कितना आ गया था, 60 इंटू 2 120 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये कॉमन एरिया था ना, तो कॉमन पाथ कितना था मेरा, 4 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ पाथ कितना होगा, 200 नहीं होगा, 200 में से 4 घटा देना होगा, 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी भी बचा हुआ एरिया कितना हो गया मेरा, 2400 में से 196 घटा देंगे तो अभी भी एक्सपोज्ड पाथ है, अभी भी ये जिसमें हम घूम सकते हैं आराम से, जो गार्डन बचा हुआ है अभी भी। तो 2204 मेरा बचा हुआ गार्डन हो गया। ऑलराइट, तो ये मेरा एरिया आ गया। तो अब क्या है, इसका कुछ आप डायग्राम, ओके स्टूडेंट, तो फिर अब ये मेरा यहाँ हो गया है ख़त्म। तो अब नेक्स्ट बचा डायग्राम वाला है, वो मेरा हम नेक्स्ट पार्ट पे हम डायग्राम वाला फिगर एरिया ख़त्म कर दें।